उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी ने सत्ता की कमान संभाली, बुलडोजर हमेशा चर्चा में रहता है। योगी के इस एक्शन का असर देश में ऐसा हुआ कि अलग अलग राज्यों में यूपी की तर्ज पर अब बुलडोजर गरजने लगा है। इतना ही नहीं, बदमाशों और माफियाओं में दहशत कायम हो गया है। एक साथ कई राज्यों में हुए बुलडोजर एक्शन के बाद पीला पंजा सुर्खियों में बना हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिकरू कांड के बाद चर्चा में आया बुलडोजर। सीएम योगी को मिली बुलडोजर बाबा की उपाधि। बुलडोजर मॉडल को कई राज्यों ने अपनाया। पंजाब से लेकर दिल्ली तक बरप रहा कहर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक एक्शन देश के विभिन्न राज्यों में सरकारों के लिए नजीर बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुलडोजर को एक प्रभावी हथियार के तौर पर पुलिसिंग के साथ जोड़ा। उनका ये प्रयोग इतना सफल रहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 3.5 दशक बाद वर्ष 2022 में एक सरकार को लोगों ने रिपीट कर दिया। दरअसल वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। अपने तेज तर्रार बयानों के लिए प्रसिद्ध सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर लगाम के बाद से इन मामलों में कुछ कमी देखी गई, लेकिन अवैध अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई लगातार जारी है। पहली बार कब चर्चा में आया बुलडोजर? योगी सरकार के प्रारंभिक कार्यकाल के दौरान बुलडोजर चर्चा में नहीं था। एंटी रोमियो फोर्स और एनकाउंटर की खूब चर्चा होती थी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बुलडोजर की एंट्री 2 जुलाई 2020 की रात यूपी पुलिस पर कानपुर में हुए बड़े हमले के बाद हुई। दरअसल कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। विकास दुबे गैंग के गुर्गों को एनकाउंटर में मारा गया। इसके साथ ही प्रदेश में बुलडोजर भी गरजना शुरू हो गया। उस समय करीब 40 थानों की पुलिस फोर्स और यूपी के तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, तत्कालीन एएसपी कानपुर दिनेश पी, तत्काल आईजी कानपुर जैन सिंह के मौजूदगी में विकास दुबे के घर बुलडोजर एक्शन हुआ। विकास दुबे पर बुलडोजर एक्शन इतना चर्चित था कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफियाओं और बदमाशों पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। योगी सरकार ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के खिलाफ भी बुलडोजर का खूब प्रयोग किया। माफिया अतीक अहमद से जुड़े गुर्गों और उसकी अवैध संपत्ति पर खूब बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी बुलडोजर एक्शन खासी चर्चा में रहा। साथ ही प्रदेश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों के आरोपियों के घर भी खूब बुलडोजर खर्चा। इन एक्शन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि दे दी। यूपी चुनाव 2022 में बुलडोजर बाबा की छवि के साथ उतरे और जीत भी गए। इसके बाद इस पर हर किसी का ध्यान गया। देश के कई राज्यों ने अपनाया योगी मॉडल। सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन ने देश के अन्य प्रदेशों को भी इस प्रकार के एक्शन के लिए प्रेरित किया। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक खूब बुलडोजर चले। असम में भी अवैध रूप से बसे लोगों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इसकी चर्चा लगातार होती रही है। अब पिछले दिनों महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के एक्शन के बाद एक बार फिर बाबा का बुलडोजर मॉडल चर्चा में आ गया है। महाराष्ट्र में पाकिस्तान जिंदाबाद पर बुलडोजर। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी। महाराष्ट्र के कोंकण के मालवड़ में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद एक मुस्लिम शख्स ने भारत के खिलाफ नारेबाजी कर दी, जिसके बाद मामला गर्मा गया और शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने उस आदमी के खिलाफ एक्शन की मांग की, जिसके बाद उसकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। मामला बढ़ने के बाद मालवड़ नगर परिषद प्रशासन ने आरोपी की कबाड़ की दुकान पर बुलडोजर चला दिया और उसकी दुकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। युवक पर हुई कार्रवाई का वीडियो शिवसेना नेता नीलेश राणे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। शिवसेना नेता ने एक्स पर लिखा कि कल भारत पाकिस्तान मैच के बाद मालवड़ में एक मुस्लिम प्रवासी कबाड़ी ने भारत विरोधी नारे लगाए। कार्रवाई के तौर पर हम न सिर्फ विदेशी को जिले से बाहर खदेड़ेंगे, बल्कि उससे पहले उसके स्क्रैप कारोबार को भी तुरंत नष्ट कर देंगे। तत्काल कार्रवाई करने के लिए मालवड़ नगर परिषद प्रशासन और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद। महाराष्ट्र में पिछले दिनों लगातार अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन के जरिए सरकार कार्रवाई करती दिख रही है। इसे योगी मॉडल से प्रेरित बताया जा रहा है। पंजाब में भी दिखा बुलडोजर एक्शन। यूपी की तर्ज पर पंजाब में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन की चर्चा देश भर में बनी हुई है। यहाँ अपराधियों के घर बुलडोजर से गिरा दिए जा रहे हैं।
जहां योगी के इस हथियार से अपराधी भी खौफजदा है, वहीं यूपी को देखते हुए अब पंजाब में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सीएम योगी की राह पर चलते हुए पंजाब सीएम भगवंत मान भी ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवंत मान सरकार ने पंजाब में नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई छेड़ दी है। इसी कड़ी में सरकार ने वॉर ऑन ड्रग्स के तहत लुधियाना में एक नामी ड्रग माफिया के अवैध रूप से बने घर पर बुलडोजर चलवाया और घर को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई लुधियाना के एक गांव में की गई। पंजाब पुलिस के स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में यहां ड्रग्स माफिया सोनू के घर पर बुलडोजर चलाया गया। पंजाब पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोनू 3 साल से ड्रग तस्करी में शामिल है। उस पर 6 FIR भी दर्ज है। एमपी में भी गरज रहा बुलडोजर। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले दिनों लगातार बुलडोजर एक्शन हुआ है। इसको लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन मोहन यादव सरकार अवैध अतिक्रमण के मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। करीब 2 सप्ताह पहले भोपाल में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन दिखा। 110 दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। वहीं गुना में अवैध अतिक्रमण के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई थी। 16 जनवरी को गुना में करीब 60 बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर हड़कंप मच गया। राजस्थान में दिखा बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन भाजपा के नेतृत्व वाले प्रदेश राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के व्यावर जिले में विजयनगर नगर पालिका ने नाबालिग लड़कियों के साथ बदसलूकी और जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कथित घटना में शामिल आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की। विजयनगर नगर पालिका ने आरोपी की ओर से किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया। राजस्थान पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 3 नाबालिग बताए जाते हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक पूर्व निर्दलीय वार्ड पार्षद को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। विजयनगर नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी प्रताप सिंह ने अवैध कब्जे को लेकर 5 आरोपियों को दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस दिया था। इसके बाद नगर पालिका टीम की ओर से आरोपी अरमान के घर पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। नगर पालिका की टीम ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को भी हटाया और अवैध निर्माण वाले परिसर को सील कर दिया गया। वहीं मामले के विरोध में बाजार बंद रहे। विभिन्न संगठनों ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर रैलियां भी निकाली। मसूदा पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह ने बताया कि मामले में पूर्व वार्ड पार्षद हकीम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। कुरैशी को कोटका की एक अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं अवैध अतिक्रमण मामले में 16 जनवरी को जयपुर में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। लखनऊ में गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाने वालों के खिलाफ लगातार सरकारी बुलडोजर चल रहा है। नया मामला लखनऊ में किसान पथ के पास से सामने आया। यहां 10 से 15 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके प्लॉटिंग की गई। इस पर निर्माण करवाया जा रहा था। इसकी खबर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि LDA को लगी। इसके बाद अथॉरिटी की परिवर्तन टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। यही नहीं, सीतापुर रोड पर मौजूद माड़ियाओं में एक अवैध मैरिज लॉन और देवपुरा पारा में एक आवासीय निर्माण को भी सीज किया गया। अजय वीर नाम के शख्स की तरफ से यह अवैध निर्माण करवाया जा रहा था। यहाँ पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी थी। ये इलाका किसान पथ के पास इंदिरा नहर के किनारे चौधरी का पुरवा गांव है। इस बात की जानकारी परिवर्तन जोन 1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने दी। इसी प्रकार दुधरा गांव में किसान पथ से लगी हुई लगभग 10 बीघा जमीन पर केडा रेजिडेंसी के सचिव अवैध कॉलोनी बसाने के लिए प्लॉटिंग कर रहे थे। दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। वहीं दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद से लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में 3 दिन पहले विशेष सफाई अभियान के नाम पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। भाजपा विधायक रविंद्र नेगी भी लगातार बुलडोजर एक्शन की बात करते दिख रहे हैं। बीजेपी सरकार के एक्शन से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। DDA की जमीन अतिक्रमण के मामलों से निकाला जा रहा है। उन सब पर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पिछले दिनों कई इलाकों में बुलडोजर खर्चा है और पूरी कार्रवाई को यूपी से प्रेरित करार दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही अपराधियों में हड़कंप भी मचा रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।